I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 की। शुभारंभ कुछ मीठा हो जाए, जिसे सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मेरे लिए वो वर्ड होंगे वाह दीदी, वाह दीदी। कमाल का बजट था। वहीं जहां 2024 के बजट में मिडिल क्लास के चेहरे मुरझाए हुए थे, वहीं निर्मला ताई ने इस बार 2025 के बजट में उसी मिडिल क्लास को इतनी खुशी दी है कि बस मैं बता नहीं सकता। इस बार का बजट अगर मैं कहूं इस बार का बजट सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लिए था तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बजट से सबसे ज्यादा अगर कोई एक वर्ग प्रभावित हुआ है तो वो है मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली। Querendo putaria, tá querendo tá. Ela tá querendo putaria, tá querendo tá. Ei, senta, senta, ha, ha. Senta, senta, ha, ha, ha. Senta, senta, ha, ha. Senta, senta, ha, ha. वहीं लास्ट ईयर के बजट में पूरे यूट्यूब पे यहाँ तक कि न्यूज चैनल पर भी निर्मला सीतारमण जी को ट्रोल किया जा रहा था। आज उसी निर्मला सीतारमण जी को मिडिल क्लास के लिए एज ए क्वीन, एज ए हीरो देखा जा रहा है, और आज की डेट में एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उन्हें अपना हीरो नहीं मान रहा होगा। यानी कि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने जो एक वर्ग इनसे काफी ज्यादा नाखुश और निराश चल रहा था, उसी के लिए शायद ये बजट डिजाइन किया था। और आज की डेट में सोशल मीडिया पे मिडिल क्लास फैमिली तहे दिल से इनका धन्यवाद देती नजर आ रही है। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो टैक्स का स्लैब था उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने फिर से अपने टैक्स पैटर्न को रिवाइज करते हुए न्यू टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की छूट दे दी है। यानी कि जो छूट पिछले साल 7 लाख की थी, अब वही छूट को बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया है। जहां एक और अरविंद केजरीवाल डिमांड कर रहे थे कि कम से कम 10 लाख तक होना चाहिए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। बीजेपी ने इसे 2 कदम आगे बढ़कर 12 लाख तक छूट पर जीरो टैक्स लगा दिया है। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। इससे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास का 31% तबका है उसे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इससे उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। न्यू टैक्स स्लैब्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। एक्चुअली महत्वपूर्ण बजट में सबसे मेन बात एक थी कि अब 12 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, और इसी के साथ जो टैक्स स्लैब में न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स था उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब वो 3 के बजाय 4 लाख हो जाएगा। यानी कि अगर आप 4 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा, और 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स तो लगेगा मगर उस पे सरकार अब आपको रिबेट दे देगी। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर एक भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ में इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। यानी कि अगर एक सैलरीड पर्सन 12,75,000 रुपए के नीचे कमाता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद विपक्ष का मुंह तो ऐसे जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, क्योंकि बजट में कमी निकालने लायक कोई बात नहीं थी। और जिस चीज की वर्षों से डिमांड की जा रही थी, निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में वो डिमांड पूरी कर दी है। इसीलिए शायद राहुल गांधी को तो समझ नहीं आ रहा है कि वो इस बजट की आलोचना करें तो कहां से करें। What you have to say about the budget, sir?
और इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा शायद बीजेपी को चुनाव में भी मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पे जरूर पड़ेगा। और दिल्ली की जनता में ही पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन दिल्ली में ही बसते हैं। तो इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा शायद बीजेपी को हो सकता है। और बीजेपी को दिल्ली में फिर से सत्ता में लाने के लिए जो 27-28 साल का सूखा पड़ा है, शायद वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। और यह बजट एक गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी को शायद दिल्ली में सत्ता पाने से अब कोई ना रोक पाए। यह इसीलिए शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा होगा। बाकी न्यू टैक्स रिजिम में और क्या क्या है, इसका पूरा जो भी इसका प्रोसेस है वो नेक्स्ट। फिलहाल तो निर्मला सीतारमण ने इतनी तो घोषणा कर दी गई है कि टैक्स स्लैब क्या होने वाले हैं, और इसका पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीक निर्मला सीतारमण जी बताएंगी कि इसमें क्या क्या छूट होगी, कैसे कैसे प्रावधान होंगे। उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट वीक का अनाउंसमेंट किया है। और इस बजट में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और भी कई सेक्टर्स में उन्होंने घोषणाएं की हैं। उन्होंने कैंसर में यूज होने वाली दवाओं पे भी अपनी जीएसटी कम की है। ऐसे ही उन्होंने बिजली के कुछ उत्पादन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब भी सस्ते होंगे और सी फूड जैसी आइटमें भी सस्ती होंगी। मगर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक थी इस बजट में, कि मिडिल क्लास फैमिली को राहत देना। नेक्स्ट वीक निर्मला सीतारमण जी संसद में अपना इनकम टैक्स का पूरा फॉर्मेट देंगी, तब हम उस पे एक विशेष वीडियो तैयार करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था कि मिडिल क्लास को जो राहत मिली है उससे पूरे भारत में सभी लोग निर्मला ताई को एज ए हीरो, बेटर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। और सभी का कहना है कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। विपक्ष को शायद कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि वो ना चाह के भी इसमें कोई कमी निकाल नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को तो जैसे मान लो सांप सूंघ गया हो। राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे हैं, मीडिया उनसे पूछ रही है कि इस बजट के बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहेंगे, तो राहुल गांधी तो सर चकरा रहा है। शायद उनका समझ नहीं आ रहा है कि बोलूं कहां से। शायद अपनी मम्मी से पूछने जाएंगे, फिर मम्मी उनको एडवाइस देगी, तब शायद कुछ मीडिया में आके कमियां निकालेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।